पूरी जायदाद को आप लोगों को देकर नैनी और विशाल फिर से दोनों पुंडरीनाथ के आश्रम में रहेंगे क्या? बोलो। हाँ, कहाँ जाएंगे हमें इससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी साली को न्याय मिलना चाहिए। सुमन, आगे तुम्हारी मर्जी। वॉइस हमारी है, चॉइस तुम्हारी है। देखिए जीजा जी, सासू माँ जैसे बोल रही है, आपको वादा करना होगा। ये कहाँ का न्याय है? दे देंगे। भतीजे। फूफा जी, मेरी पत्नी नैनी के काम पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं 2 बेटियों का बाप हूं। देवी माँ पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। वादा करता हूं। नैनी, ग्लास दो। नहीं नहीं, मैं ही लेती हूँ जीजा जी। मौत के डर से ज्यादा तो जायदाद मिलने की खुशी बढ़कर हो गई है आजकल लोगों के लिए। रिलैक्स। तुमने पी लिया ना? उससे पहले बहुत बकवास भी कर ली है। अब कैसा लग रहा है? पूदने का स्वाद आ रहा है। स्वाद कैसा है नहीं पूछा, दर्द कैसा है पूछ रहा है ये। ऐसे झट से कम होने के लिए क्या ये कोई कम हो गया सासू माँ? माँ दर्द हो रहा है, उफ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बोलकर फिर से छोटी ऐसा करेगी, आप ऐसा सोच रही हैं क्या? हाँ, नैनी के बताए हुए तरीकों से किसी भी प्रकार की तकलीफ हो एकदम झट से दूर हो जाती है। अंडरस्टैंड? चाहे कुछ भी हो, सुमन का दर्द कम हो गया ना भाभी, बस वही काफी है। और कितनी देर यहीं बैठोगी? चलो। जाकर रेस्ट करती हूँ, अभी तो मैं अकेली भी नहीं हूँ ना। फूटी किस्मत मेरी। बहुत भाग्यशाली है मम्मी, अपनी जायदाद बचा ली। मैं जरा बाहर जाकर हवा खा के आता हूँ। नैनी, बच्चों को दूध पिला दिया ना? 5 मिनट दीजिए साहब जी। ठीक है। सुमन ने कितनी गड़बड़ कर दी। चलिए। एक की तकलीफ दूसरों की ताकत है। डम्मो डम्मा। क्या हुआ सासू माँ, सोच में पड़ गई क्या? आसानी से मिलने वाली जायदाद अब नहीं मिल पाएगी। आपको पता है ये सब कौन कर रहा है? मेरी सासू माँ गायत्री देवी जी। गायत्री दीदी? हाँ, कैसे बताती हूँ, सुनिए उसे। आप जिसे लेकर आई थी कृष्णा राय स्वामी जी, फूल पे मंत्र छिड़कने के साथ विभूति को भी मंत्र छिड़ककर मेरी बहन को खिला दिया। आप पर भरोसा करने के लिए वो उसकी कीमत चुका रही है। इसके पीछे आपका इरादा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन अगर माँ और बच्चे को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जायदाद तो आप भूल ही जाइए, लेकिन मैं आप माँ बेटी की जान ले लूंगी। सुमन को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन उसे सही रास्ता ना दिखाकर गलती करने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। बड़े होने के नाम पर आप धब्बा है। धब्बे को कैसे मिटाते हैं ये आप अच्छे से जानती हैं। इसलिए गायत्री माँ जी की फोटो के सामने जाकर मैंने उनसे विनती की कि मेरी बहन को ठीक कर दे। मेरी बेटी के रूप में पैदा होने वाली महान आत्मा अभी मेरे पास भले ही ना हो, किसी और को माँ बनने का सौभाग्य दे रही हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी।
महान आत्मा गायत्री दीदी के साथ तुझे भी ऊपर पहुंचाऊंगी नैनी, देखती जाओ। बेटी गानवी, मैं ब्रेक डांस करता हूँ। और मैं भरतनाट्यम करूंगी। या आवरा का डावरा मसावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। वाह, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है फूफा जी। थैंक्स हासनी बहू। इन्हें सपोर्ट मत करो हास, मुझ में क्या कमी है? देखने में दोनों एक जैसे ही है ना बुआ जी? लुक एंड फील के लिए बोल रही थी हासनी। सासू माँ, मैं कुछ पूछूंगी तो आप बताएंगी ना? पूछो। आपको अपना नहीं दिखेगा, मुझे दिखता है। मेरा मुझे नहीं दिखेगा, आपको दिखता है। हे, सुबह सुबह ये तुम क्या बोल रही हो? आप उतारेंगी क्या बुआ जी? क्या उतारना है? ये एक पहेली है धुरंधरा, किसी न्यूज़पेपर से पढ़कर हमें परेशान कर रही है। डमो, मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन तुम्हें दिखाई देता है। तुम्हारा मुझे दिखाई देता है लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अरे क्या बात कर रही हो? आंखें बेटा, हाँ, करेक्ट। आंखों से देख सकते हैं लेकिन उन्हीं आंखों से खुद को नहीं देख सकते। सुपर मौसी जी, मेरी सासू माँ तो बता नहीं पाई लेकिन आपने आते ही जवाब दे दिया। कैसी है माँ आप? अच्छी हूँ नैनी। सुमन, अच्छी हो ना? इतने शक से क्यों पूछ रही हो? अच्छी तो दिख रही हूँ। ऐसे वृंदावन जैसे जगह में सब लोग अच्छे ही रहेंगे ना। ये लो, कचौरी और समोसे लेकर आई हूँ। अच्छा तेल इस्तेमाल किया है ना? अच्छा तेल बुरा तेल ऐसा कुछ नहीं होता। हे, सुमन कहना चाहती है क्वालिटी का तेल इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तेल मतलब जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तेल वो तेल, आपका तेल ही सबका तेल। चुप रहो। नहीं, तोतले की तरह बोलकर परेशान क्यों कर रही हो? हाँ, तेल के बारे में छोटी पूछ रही है इसीलिए ऐसा कहा सासू माँ। सासू माँ, मुझे दीजिए। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। क्वालिटी कैसा होगा इससे पता चलता है। साहब जी, सुमन से ज्यादा माँ आपको सपोर्ट करती हैं। तुम्हारे पति का मन सोने का है। मेरे पति की कभी ऐसे तारीफ क्यों नहीं की? सब लोग अच्छा ही बोलते हैं ना सुमन। झगड़ा क्यों कर रही हो सुमन? तुम अपने पति की दूसरी शादी करवाकर मैं बच्चा पैदा करवाऊंगी तुमने कहा था, तब ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारकर चली गई थी। अब जाकर ये आई हैं। जब मायके से तुम्हारी माँ यहाँ आई है तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए सुमन बहू। मैं भी करोड़पति बनने वाली हूँ सुनने के बाद मेरी माँ ही क्या, मेरे गांव में बैठी विशालाक्षी देवी भी उठकर खड़ी हो जाएगी। ऐसे मत बोलो सुमन। मेरी बेटियों का भविष्य बहुत अच्छा रहने के लिए मुझे ये सब लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तुम दोनों सुखी रहो। उसे देखकर मैं जिंदा हूँ और हम सब खुश हैं। तुम गर्भवती हो ऐसा तुमने नैनी को बताया, उससे नाना जी बहुत खुश हैं और मेरे पैर नहीं रुके। देखो सुबह होते ही मैं आ गई।
हाँ, सासू माँ, आप सुमन को दोबारा मारोगी तो नहीं? गर्भवती है, गलती हो गई, उसे माफ कर दो बेटा। धोखा देने से? विक्रांत, वो अभी अभी आई हैं, तुम सवाल ही पूछते रहोगे क्या? कोई बात नहीं बेटा, मेरी छोटी बेटी से अनजाने में कुछ गलतियां हो गई है, तो मुझे बताइए। अरे, अभी कोई इतनी भी बड़ी गलती नहीं है श्यामला। नैनी की 2 बेटियां होने के बाद भी एक को भी बहन को नहीं दिया इसने। गायत्री को लेने के लिए कहा तब तो नहीं लिया। अनाथ बच्ची को मैं क्यों लूं? सुमन, बोलने से मना किया था ना तुम्हें। अब ये बात दोबारा रिपीट मत करना। साहब जी, आप शांत हो जाइए। सुमन, जब तुम्हें गायत्री को गोद लेने के लिए कहा तब नहीं लिया। क्या बोला था तुमने? जरूरत नहीं है बोलकर नजरअंदाज किया। वहीं पे ना रोककर वो कसी जो हमारे घर में मुफ्त में रहा करती थी ना मौसी जी, उसी का गर्भाशय निकालकर आपकी छोटी बेटी ने रख लिया है। ये कैसे मुमकिन है? अम्बा, शिव शंभू, इसकी वजह से ही मुमकिन हुआ है माता जी। पत्थर, कृष्ण पत्थर, ये काला पत्थर यहाँ क्यों है? जैसे सांप को देख लिया हो, इतना घबरा क्यों रही हूँ श्यामला? सांप ही है। माँ, वो सांप नहीं है, आप घबराइए मत। लेकिन ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। सुमन माता को माँ बनने का सौभाग्य देगा। डम्मो डम्मा, इसकी वजह से ही मैं अकेली नहीं रहती, बोलती रहती हूँ। पत्थर को घर लाकर जोखिम उठा लिया है। भैया, आप इसे अंदर लेकर क्यों आए हैं? छोटी माता किस तरह से गर्भवती बनी है, कोई गलत सवाल नहीं पूछना चाहिए माता। जवाब देने के लिए ही इसे उठा कर लाया हूँ। गर्भवती बनी है ये सुमन, तो फिर ये पत्थर क्यों जवाब देगा? जाकर फेंक दो। मंदबुद्धि, दुष्ट कहीं का। शंकर को ही पीठ पे बिठाया है। ये छोटा सा पत्थर मेरे लिए भार है क्या? भार का तो पता नहीं, लेकिन इस पत्थर की वजह से ही सुमन गर्भवती बनी है, तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। बेटी, ये सब बाहर नहीं बोलना चाहिए। बोला भी तो क्या गलत किया फूफा जी? किसी पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर, अब उसे पूजने पर शक नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है? मतलब इस काले पत्थर को भी तुम भगवान मानती हो क्या? और नहीं तो क्या, सच में मानना होगा। ये भगवान ही है, भगवान कृष्ण पत्थर। हाँ सासू माँ, इस बारे में अभी हम कम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नैनी, सासू माँ को अंदर लेके जाओ। आइए माँ। There must be something. पता करना होगा। हाँ?
कि ओ कितनी अच्छी खुशबू है माता। अम्बा ये क्या है? माँ कहकर गाय जैसे चिल्ला रहे हो। गाय नहीं माता, बैल हूँ, नंदी। थोड़ा मुझे भी दो माता। मांगने पर शर्म नहीं आती? खाने के लिए भूख लगना ही काफी है, शर्म क्यों माता? नंदेश्वर को गुड़ से बना हुआ मीठा बहुत पसंद है। हाँ, तो क्या हुआ? मैं अपने घर के कुत्तों को भी झूठे हाथों से खाना नहीं देती। ऐसे में ये मांगने से क्यों दे दूंगी? इतना भी दोगी तो चलेगा माता। अरे दीजिए ना। अम्बा अम्बा शिव शंभू। ला 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 ला। नमकीन। माँ शिव शंभू। नमकीन। पम्मू, मर गया भगवान। अरे अजी सुनिए। फूफा जी, हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने खंभा पकड़ लिया ना तो बच गया, नहीं तो उड़कर परलोक चला गया होता अब तक। हाँ? ये खंबा नहीं है जी, मेरे पैर हैं, उठ जाइए। पैर है? इतनी जोर से मार खाने के डर से कौन क्या है सब भूल गए हैं विक्रांत। आवेश में मत आओ तुम। सुमन को मारने के बदले पवन मूर्ति को मार गिरा दिए। थोड़ा सा देने के लिए बोला तो ये बहस करने लगी डमू दीदी। फूल जैसे मेरे पति को ये गेंडे जैसा आदमी धक्का मारेगा तो वो बचेंगे क्या सुमन? मैं तो बस अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। मुझे विधवा बनाने का इरादा था क्या? अरे ऐसी क्या बात हुई? एदू ने मीठा पूछा था, सुमन ने मना कर दिया। मना करने पर धक्का मारेंगे क्या भैया? अगर पेट में लग जाता तो क्या होता? हाँ, हाँ, ये अकेली नहीं है और ताकत भी नहीं है। मुझे कुत्ता बोली है माता, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बैल बोलोगे तो चलेगा। इस झगड़े में बेजुबान जानवरों को क्यों ला रहे हो? एदू जी बेजुबान जीव है। भूतनाथ को पीठ पर बिठाकर कैलाश के ऊपर जो बादल में उनसे ही दौड़ लगाते हैं। तुम चुप बैठो। तुम्हारी ड्रामा स्टोरी और तुम गलत जगह पे लग गया होता तो मेरे पति को किसके पीठ पर बिठाकर अस्पताल लेकर जाते हम? मामा जी का कद ही छोटा नहीं है बुआ, वो मजबूत भी हैं। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था छोटी। मीठा मांगकर खाते वक्त मुझे नजर लगा रहा था। कल की तरह आज भी पेट में दर्द होगा तो तकलीफ होगी ना। ये जिंदगी में खाने को नहीं मिलने वाला था क्या? अगर देने का गुण नहीं है तो समझने का भी गुण नहीं होगा। सुनिए, ये आपको सॉरी बिल्कुल नहीं बोलेगी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा नहीं पुत्र, मुझे ये चाहिए। ये लो, तुम पूरा ही ले लो भाई। सर पर चढ़ जाएगी सुमन, रुकिए। मुंह तोड़ दूंगा। ये लीजिए, ले लीजिए। माँ, चाय लीजिए।
नैनी, ग्लास में लेकर क्यों आई हो? माँ को कप में पीना पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं है, लेकिन आदत नहीं है बेटा। सासू माँ, गानवी गायत्री को भी आपके बगैर आदत डालनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। मेरी पोतिया ऐसा नहीं करेंगी। बच्चों को देखकर माँ बहुत खुश है आज। वो काले पत्थर को देखकर क्यों डर गई थी? पहले ये पूछो ना उससे। शंकर शास्त्री जी को भी साथ लेकर आना चाहिए था सासू माँ। कमजोर हो गए हैं। धुंधली आंखों से सिर्फ विशालाक्षी देवी माँ ही देख सकते हैं। शहर में ऐसा क्या रखा है, क्यों आना है? मेरे दादाजी की सोच है। पहले पोती के अलावा गानवी गायत्री भी है ना अभी। अरे यार, पहले उस पत्थर के बारे में पूछो ना। टेंशन से मैं मरा जा रहा हूँ यहाँ। वल्लभ कहाँ चला गया? माँ, सब वहाँ पर थे तो आपसे पूछ नहीं पाई, लेकिन अभी बताइए कि पत्थर को देखकर डरी क्यों? हाँ सही है, बड़ी सारी सही बात पूछ रही है। थैंक्स नैनी। नैनी, उस पत्थर को कौन लेकर आया है? लेकर मैं आया था, पर उसे मंगवाया था इसने। नागा सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर के पास ही था, तो मैं लेकर आ गया सासू माँ। सांप का उस पर रेंगने के बाद उसके कुछ दिन बाद ही सुमन गर्भवती होगी, ऐसा स्वामी जी ने बोला था माँ, और ऐसा ही हुआ। ये सब तो खुशी की बात है नैनी, टेंशन की क्या बात है इसमें? सुमन के लिए अच्छा ही हुआ, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और इस बात को अगर हम खींचेंगे तो ये बेमतलब बढ़ सकती है। इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए। सांप का उस पर रेंगने के बाद कुछ ही दिन में गर्भवती हो जाएगी, स्वामी जी ने बोला था बेटा। हाँ सासू माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उस काले पत्थर को मंदिर के पास रखना होगा। क्या हुआ श्यामला? जब से गांव से आई हो बिना कुछ खाए पिए इन बच्चियों के साथ ही खेल रही हो? आते ही इनको देखने के बाद मेरा पेट भर गया है। फिर मेरी छोटी बहू से भी हमें उम्मीद नहीं थी, पर अब वो भी बच्चे को जन्म देने वाली है। इस बात को गांव में अब खुशी खुशी सबको बता सकती हो। ठीक है। अब विशाल, इनके गांव जाने से पहले 25,000 दे देना इन्हें। बेचारी मिठाइयां बांट लेंगी। पैसों की जरूरत नहीं है सासू माँ, मेरी माँ खीर बनाकर गांव वालों को खिला सकती हैं। पैसे नहीं है इसलिए इज्जत नहीं उछाल रही हूँ नैनी, तुम गलत मत समझो मुझे। नैनी ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, गर्व से बोल रही थी, इतना ही है। मम्मी, मम्मी, ओ तुम यहाँ पर हो? मैं भी कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे? मैं कहाँ जाऊँगा, तुम चलो ईस्ट कोस्ट खेलते हैं। हैं? क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम चलो मम्मी, चलो। मैं बताता क्या हूँ। कह रहे हो तुम? सासू माँ, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी बेटा। तुम्हें टाइमिंग ही नहीं पता मम्मी, कब एंट्री करनी है, कैसे डील करनी है। नहीं बताना है तो मत बताओ, दिमाग खराब मत करो। अरे नहीं तो और क्या मम्मी। अरे वो गांव से आई हुई श्यामला आंटी क्या सीक्रेट बताने जा रही है, मैं वही दीवार पे कान लगाकर सुन रहा था, लेकिन चमकीला चारुलता बनकर बीच में आ गई। पागल कहीं का। अपनी पत्नी के रास्ते पर चल रहे हो क्या? उसकी जैसी बातें करने लगे हो? गांव में रहने वाली एक मामूली औरत श्यामला के पास क्या रहस्य होगा बताओ?
उसके ससुर शंकर शास्त्री जी मंदिर में भजन करते हैं, इसलिए वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही है। आपको ऐसे कहने की क्या जरूरत है मम्मी? हाँ, अरे नैनी अपने हाथों से लाखों रुपए दे सकती है ना। अभिमानी लोग गर्व से जीते हैं वल्लभ। हमारे जैसे चोरों की तरह नहीं जीते हैं मम्मी। ए, तुम क्या बोलना चाहते हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्या बात कर रहे थे ये कान लगाकर सुन रहे थे ना, तो फिर बताओ मुझे। हाँ हाँ, वो ब्लैक स्टोन ना मम्मी, वही जो आपके फेस जैसा राउंड वाला पत्थर है। अरे समझ गई मैं, इतना डिस्क्रिप्शन मत दो, पहले बताओ मुझे। उस पत्थर के बारे में बोलते वक्त तुम बीच में आ गई। तुम्हारे मामूली कदम थोड़ी ना है। जैसे ही तुमने कदम रखा वो तीनों के तीनों साइलेंट हो गए एकदम। काला पत्थर देखने के बाद श्यामला घबरा गई थी, वो तो देखा, पर उसमें इतनी घबराने वाली क्या बात हो सकती है? बात हो सकती है मम्मी। क्या है? राज की बात। पता है क्या? नहीं। तो फिर अपना मुंह बंद रखो। नहीं मम्मी, हाँ तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी, क्योंकि वो नैनी की माँ कुछ शास्त्री ग्रंथ रत्नम रत्न शास्त्र ग्रंथ कुछ ऐसा बोल रही थी। रत्न शास्त्र ग्रंथ? शरीर पर 1 ग्राम सोना नहीं है, लेकिन रत्न के बारे में क्यों बात कर रही थी? इस पत्थर का ग्रंथ का कोई संबंध है क्या मम्मी? ऐसा हो सकता है क्या? प्रसाद मिलने से हाथ फैलाने वाली गरीब भक्त है श्यामला। रत्नों में तो उसकी रुचि नहीं होगी, तो फिर उसके बारे में बात कर रही थी, मतलब कुछ तो जरूर है। अगर हम आंटी से सीधा पूछे तो? मुर्गी को पूछेंगे तो काटने वाले हैं सोचेगी, अंडे को पूछना होगा। यू मीन सुमन से? लेकिन अभी नहीं, रात होने दो तब पूछेंगे। बुआ जी, जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मोबाइल को देखकर आप मुंह क्यों बनाती हैं? उस दिन त्योहार वाले दिन के फोटोज पर 10,000 लाइक्स आए हैं। हाँ? अरे वो तेरा थोबड़ा देखकर नहीं, तेरी कमर देखकर। इतनी सुंदर है क्या जी? सुंदर वंदर कुछ नहीं था। तेरी कमर के पास मैं खड़ा था। फोटो ठीक से देखो, पता चल जाएगा। हाँ, इसका मतलब फूफा जी की भी बहुत फैंस है यहाँ। हाँ हाँ हाँ। मामूली फैंस नहीं। हाँ? हाँ। आपका बेटा फैंसी ड्रेस में अच्छा लग रहा है बोलकर बहुत कमेंट्स कर रहे हैं लोग। हाँ? बेटा कहा? मैं इसका पति हूँ, मेरे अलावा और किसको पता है? ये तो अच्छा हुआ कि आपको पोता नहीं कहा। हाँ? मजाक मत करो हासिनी, मेरा ग्लैमर अभी भी कम नहीं हुआ है। पुलिस भैया, आप यहाँ पर कब आए? बस अभी आया। ये क्या दीदी, जैसे गांव से आई माँ से पूछती हैं वैसे पूछ रही हो? भैया है सुमन। किसे पता, भैया नॉर्मल ड्रेस में आते तो अच्छा लगता है, पुलिस की वर्दी में आए तो डर तो लगेगा ही ना। सुमन, गलत करने वालों को ही पुलिस वालों से डर लगता है। इसने ही किया होगा, इसलिए बोल रही है ब्रो। साली ने क्या किया? धोखा। चौंकिए मत, खट्टा खाने के लिए साबित किया है ना तुम्हारी पत्नी ने। शर्त के मुताबिक गर्भवती बनकर तो दिखाया है ना, इसे ही जीतना कहते हैं, धोखा नहीं कहते। इंस्पेक्टर साहब यहाँ कसी की केस के लिए आए हैं माँ। आप नहीं जानती होंगी इसलिए बता रहा हूँ। पूरी तरह से बताने ही नहीं दी विक्रांत।
इंस्पेक्टर जी, मैं बता सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। छोटी जो हमारी बहन सुमन है ना, उसने वर्म ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। जैसे केले के पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह खोदकर लगाया जाता है, वैसी कसी के गर्भाशय को निकालकर अपने गर्भ में रखवा लिया है। उसके बाद से ही छोटी को चक्कर आना, उल्टियाँ होना, इस तरह से उसके लक्षण दिखे और वो गर्भवती बन गई। लेकिन कसी मर गई या जिंदा है ये मुझे नहीं पता है, सच में। कसी ऐसे कैसे मरेगी? वेरी शी। कहीं ना कहीं तो जरूर होगी ना। ये बात पुलिस को ही बतानी चाहिए। जिंदा मैडम। आपको पैदा करने वाली माँ के बारे में ही पता नहीं कर सके आप। उस लड़की के बारे में उत्सुकता से ढूंढ रहे हैं जीजा जी। वो जवान है इसलिए। सुमन, दांत तोड़ दूंगी, गिनती भी नहीं कर पाओगी। क्योंकि तुम बहन के मारते ही बेहोश हो जाओगी ना, इसीलिए। ऐसा मैंने क्या बोल दिया? चुप रहो ना तुम लोग। सुमन के ये सब कहने के बावजूद विशाल चुपचाप खड़ा है, तो तुम दोनों इतना क्यों बोल रही हो? इसका पैर भी फिसला तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तुम थोड़ा चुप रहो, इनको बताने दो कि कसी अभी कहाँ पर है। हाँ सर, कहाँ है वो? इंग्लिश में लिखा है। इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो पढ़ पाएंगे ना। जेठ जी, मुझे दीजिए। नैनी, क्या लिखा हुआ है? 2 दिन पहले शमशाबाद में और उसके बाद कोकापेट में। फिर 3 दिन बाद शामिरपेट में, परसों मनीकोंडा में और कल कोंडापुर में उसके रहने के सबूत हैं साहब जी। सब जगहों पे ठीक है? वो तो हवा से भी तेज है। जहाँ पैसों की हवा चलेगी वहीं चली जाएगी वो, हवा की तरह। एक मिनट रुको दीदी। सुनिए पुलिस भैया, पिछले हफ्ते, परसों और कल का छोड़कर वो आज कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब? इस घर से आज उसे फोन नहीं गया अब तक, इसीलिए नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं आप भैया? घर से उसको किसने फोन किया और उसका पता कैसे चल पाया? क्या मतलब है ये? थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या इंस्पेक्टर साहब? कसी को आपके ही घर में से किसी ने किडनैप किया है, ऐसा शक नहीं, यकीन है मुझे। सबूत कुछ मिला है क्या सर? वही बता रहा हूँ, इस घर से ही फोन करके कसी का हाल चाल पूछा जा रहा है। पुलिस को पता न चले इसीलिए जगह बदल रहे हैं। ये फोन करने वाला है कौन? आप ही।
क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मुझसे एक बार भी तुमने क्यों नहीं कहा विक्रांत? बताने के लिए वो लॉटरी नहीं है, रॉबरी से भी बड़ा केस है। सुमन, बेमतलब का मुझ पर आरोप मत लगाओ। कसी का मोबाइल आपके ही तो पास है विक्रांत जी, और कौन कर सकता है ये? एक्सक्यूज मी, कसी के मोबाइल से कॉल नहीं किया जा रहा है। बहुत ही चालाकी से इंटरनेट के जरिए कॉल करके बच रहा है वो। मोबाइल नंबर नहीं पता चल पाया है। और हाँ, यहाँ से कॉल्स और मैसेजेस ही जा रहे हैं, इतना ही पता कर पाए हैं। सो जो भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वही ये बता सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो मेरे बड़े बेटे को कुछ भी नहीं पता है। छोटे बेटे विक्रांत को और विशाल को भी इस बारे में बहुत जानकारी है। ऐसे में तो इन दोनों पर शक करना चाहिए भाभी जी। ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है मैडम, जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। भैया, आपको किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। बहुत ही ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा ना, नॉन बेलेबल वारंट इशू करूंगा। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो काम तो आप कर ही लीजिए, कम से कम एक दो तो कम ही हो जाएंगे। अब तक इस घर में तो लोग मक्खियों की तरह भिनभिनाने लग गए हैं। पहले सच्चाई तो बताइए इंस्पेक्टर जी। और क्या बाकी है? खत्म नहीं हुआ। उनके मन में क्या है मुझे पता चल जाता है। देवी माँ की भक्ति है ना? हाँ? और भी कुछ है क्या सर? हाँ है। डम्मू दीदी ने अच्छा गेस किया है। ऐसे ही वो कसी कहाँ है बता दोगी तो मेरे पति तुम्हें उठाकर पूरी दुनिया ही घुमा ले आएंगे। तुम चुप रहो। आप बोलिए सर। नैनी के जन्मदिन पे जहर वाला केक खाकर ही पेदा बोटम्मा की जान गई है। ये तो पहले से ही सबको पता है। पूरा बोलने दो, जल्दबाजी क्यों कर रही हो? पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर डेड बॉडी को अस्पताल भेजा था। मम्मी, जहर हम लोग लेकर आए थे, पता चल गया क्या? क्या पता चला है इंस्पेक्टर जी? जहर खाने से उसकी जान गई है, इन्होंने ही कहा था ना। हमारा नाश करने वाली को ऐसे ही मरना चाहिए था। वैसे उस जहर को कौन लेकर आया? अब जो मर गया है उसके बारे में और बात करके अब क्या फायदा? वो फिर से जिंदा थोड़ी हो जाएगा। शायद हो जाए। सर, व्हाट डू यू मीन? हमारी आंखों के सामने ही मरने वाली वो माँ जी फिर से कैसे आएंगी? आप समझेंगे कि मजाक कर रहा हूं, लेकिन इस फाइल को देखने के बाद
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ दीजिए सर। क्या लिखा है भतीजे? पेदा वोटम्मा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ऐसा लिखा है। बॉडी को अस्पताल से 5 मिनट में लेकर चले गए थे। अब कौन लेकर गया होगा? जीवन लेकर गया था। और जो गैया शास्त्री ने उसका अंतिम संस्कार किया था। ये सब ऑटोप्सी, बायोप्सी, फोरेंसिस ऐसे अलग अलग एग्जामिन करते हैं ना, और ये सब किए बिना बॉडी को कैसे लेकर जा सकते हैं? वैन में ही लेकर गए होंगे। शास्त्री जी है ना, इसीलिए उन्हें तंत्र मंत्र करके ले गए होंगे। उन्हें हॉस्पिटल किसने बुलाया था? मैंने ही, नैनी।